अयोध्या काशी झांकी है, मथुरा बाकी है। देश पर कोई आंख उठाएगा तो उसका आंख निकाल लेंगे, और साथ ही साथ सनातन के साथ कोई खिलवाड़ करेगा तो हम अपनी आस्था से भी खिलवाड़ करने नहीं देंगे। भारतीय जनता पार्टी सनातन, उन सभी सनातन स्वावलंबियों के साथ है। तो कौन क्या बोलता है उससे बहस नहीं है। भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से भारत के साथ है। नमस्कार, आप सच टॉक देख रहे हैं और मैं आपके साथ सुधांशु शेखर। तो कल जगत गुरु शंकराचार्य पटना पहुंचे। गौ रक्षा यात्रा को लेकर वो अयोध्या से पटना पहुंचे थे और बीजेपी पर जमकर निशाना साध दिया। सीधे बीजेपी पे टारगेट करते हुए कहा कि वो सनातन का ढोंग करते हैं। और इसी मुद्दे में बात करें, मीडिया प्रभारी प्रभात मालाकार हमारे साथ हैं। सबसे पहले आपका स्वागत है। नमस्कार। सीधे जगत गुरु जो हैं उन्होंने डायरेक्ट टारगेट किया है बीजेपी पे, कहते हैं कि वो सनातनी विरोधी हैं बीजेपी। देखिए, जगत गुरु जी सम्मानीय हैं, हम उनका सम्मान करते हैं। रही बात भारतीय जनता पार्टी को यह सर्टिफिकेट देने की ज़रूरत थोड़ी है कि भारतीय जनता पार्टी क्या करती है और नहीं करते हैं। आज भारतीय जनता पार्टी के जब से पार्टी बनी 1980 में, उस समय से हमारे मैनिफेस्टो में था कि राम मंदिर बनेगा, और हम राम मंदिर बना। केदारनाथ में क्या त्रासदी आई थी, क्या तबाही आई थी। आज केदारनाथ मंदिर का दृश्य देखिए, मोदी जी ने क्या कर दिया। आज बनारस कॉरिडोर क्या बना दिया, विंध्याचल कॉरिडोर क्या बना दिया। आज अभी तो हम लोग तो चलते हैं कि अयोध्या काशी झांकी है, मथुरा बाकी है। हम लोग वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं कि देश की निष्ठा, देश पर कोई आंख उठाएगा तो उसका आंख निकाल लेंगे, और साथ ही साथ सनातन के साथ कोई खिलवाड़ करेगा तो हम अपनी आस्था से भी खिलवाड़ करने नहीं देंगे। तो हमारे लिए पहले देश है, सबसे पहले हमारे लिए सनातन है, देश है, उसके बाद हमारा परिवार है। दोहरी मानसिकता का आरोप लगा रहे हैं शंकराचार्य आप पे। अब कौन क्या लगा रहा है इसका तो मैं जवाब देने के लिए नहीं बैठा हूँ, लेकिन भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से भारत के धर्म, सनातन धर्म, भारत की सभ्यता, भारत की संस्कृति, भारत की संप्रभुता पे किसी को आंख दिखाने का मौका नहीं देती है। आज नरेंद्र मोदी जी अमेरिका भी जाते हैं तो सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भवन्तु सर्वे सन्तु निरामया का बोलते हैं। और हम लोग जब भी कहते हैं तो हम लोग कहते हैं विश्व का कल्याण हो। आज जिस पोजीशन में नरेंद्र मोदी जी और भारत है, देश की 5वीं अर्थव्यवस्था में और 30वें में हम जाने वाले हैं, तो दूसरा कहता है कि हम विश्व बाप बनेंगे, विश्व गुरु बनेंगे, लेकिन नरेंद्र मोदी जी क्या कहते हैं, हम विश्व बंधु बनेंगे। अच्छा, लगातार शंकराचार्य टारगेट करते हैं बीजेपी को। दिक्कत किनसे है, आपको शंकराचार्य से या उनको आपसे? जो भी सनातन के प्रहरी हैं, जो भी सनातन का पालन करने वाले हैं, भारतीय जनता पार्टी सनातन, उन सभी सनातन स्वावलंबियों के साथ है। और रही बात गौ रक्षा में, आप उनके साथ हैं? गौ रक्षा के जो यात्रा में उनके आप साथ हैं उनके? देखिए, एक बात को समझिए कि भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय कार्यालय भी बना था ना, उसका गृह प्रवेश हुआ था तो गौ माता को पहले प्रवेश कराया गया था। और भारतीय जनता पार्टी तो सदा से, चाहे हमारे भारत की सभ्यता गौ हो, गंगा हो, तुलसी हो, चाहे हमारे पुरातन संस्कृति, आज देखिए कि नागालैंड में बैन क्यों नहीं हो रहा है? नहीं, गाय तस्करी, मतलब गाय का जो बीफ का वहाँ हो रहा है, बेचा जा रहा है, उस पर क्यों नहीं बैन लगाया जा रहा है? क्योंकि सवाल तो ये उठता है कि नागालैंड में आप गाय को भोजन बना लेते हैं और अदर स्टेट में आप गाय को माता मानते हैं, बस ऐसा क्यों? नहीं, गाय को माता मानते नहीं, गाय हमारी माता है और गाय माँ ही रहेंगी। लेकिन इस पे भी सनातन धर्म बोर्ड, इस पे भी अगर इस तरह की कोई बात है संज्ञान में आएगा तो कार्रवाई होगी। और मैं फिर कहता हूँ कि सनातन और भारतीय जनता पार्टी की, चाहे वो गाय हो, चाहे वो गंगा हो, चाहे वो तुलसी हो, चाहे वो नालंदा हो, चाहे वो अभी मोक्ष की धरती गया हो, आप देख सकते हैं कि अगर जितने भारतीय संस्कृति बचाने का काम, कई सारी आप चीज़ें विलुप्त होती जा रही थी। आज सोचिए, खिलजी ने जो आग लगाया, 1.5 महीना तक आग जलते रह गया, और उससे क्या हमारा क्या धर्म समाप्त हो गया? तो कौन क्या बोलता है उससे बहस नहीं है। भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से भारत के साथ है, भारत के सभ्यता के साथ है, भारत के संस्कृति के साथ है, भारत के परंपरा के साथ है।
हम पूरी तरह से सनातन के प्रहरी हैं, सनातन में आस्था रखने वाले का हम सम्मान करते हैं और खुद हम सनातनी हैं। अब बोल रहे हैं कि सनातनी है, और वो शंकराचार्य जी बोल रहे हैं कि अगर गाय रक्षा के लिए एक कानून नहीं बन सकता है तो भारत को सनातनी भारत कहना छोड़ दीजिए। देखिए, कभी आप कल्पना नहीं कर सकते थे कि लाल चौक पे तिरंगा झंडा फहरेगा, आज फहर रहा है। आज वहाँ रामनवमी भी मनाया जा रहा है, रामनवमी का जुलूस भी निकल रहा है और मुहर्रम का भी जुलूस निकल रहा है। फिर क्या आप दूसरी तरफ ले जा रहे हैं? मेरा बात अभी गौरक्षा जब पे चल धारा रहा है। 370 खत्म हुआ, कोई नहीं विश्वास करता था कि ये लोग बोलते हैं राम मंदिर, ये लोग खाली चुनाव के लिए राम मंदिर या राम याद आते हैं ना। मई में चुनाव था, फरवरी में जनवरी में ही हम लोगों ने ये नहीं कहे कि एक महीना पहले, विपक्ष यह नहीं कह पाए कि एक महीना पहले मंदिर का उद्घाटन हुआ, हमने तो जनवरी में ही किया। तो जो हम कहते हैं करते हैं, और जो भी चीज़ विसंगतियां हैं, जैसे अटल जी के समय था नदी जोड़ो, उसमें सबसे ज़्यादा गंगा पलायन करने, कई जगह से गंगा का जो है सो गंगा छोटा स्वरूप ले ली थी, कई जगह उसको मतलब रोका गया था, कई जगह काटा गया था। वो सब उसी तरह भारत के सभ्यता संस्कृति में जो भी रोड़ा है उस सब को नरेंद्र मोदी जी की सरकार, एनडीए की सरकार हटाएगी। क्या आप शंकराचार्य जी को रोड़ा मानते हैं इस बीच का? नहीं, मैं तो कहा कि जो भी सनातन के साथ है, शंकराचार्य है तो रोड़ा कैसे होंगे? नहीं तो आपके खिलाफ हमेशा रहते हैं ना, हमेशा। अभी मंदिर गए, वो परिक्रमा लगा के तो आ गए राम मंदिर का, लेकिन मंदिर में दर्शन नहीं किए हैं वो। एक बात को समझिए, आप भी अपने घर में 2 भाई, 4 भाई, 5 भाई, सबका तो विचार एक साथ नहीं मिलता। तो ऐसा थोड़े है कि कोई आपसे विचार नहीं मिल रहा तो उसको घर से बाहर कर दीजिएगा, कहिए कि नहीं तुम घर से बाहर रहो। तो विचार लोग के अलग हो सकते हैं, लेकिन सभी लोग सनातन के प्रहरी हैं। चलिए, तो कल शंकराचार्य जी पटना पहुंचे थे और गौ रक्षा के लिए वो यात्रा कर रहे थे, और सीधे उन्होंने नरेंद्र मोदी और बीजेपी पर निशाना साधा। बाकी इन तमाम मुद्दों पे हमने मीडिया प्रभारी, बीजेपी के मीडिया प्रभारी से बात की, उन्होंने सीधे तौर पर जवाब दिया कि हम इस मुद्दे पे भी काम करेंगे, हम गौ रक्षा पे भी काम करेंगे। बाकी आप इस मुद्दे को लेकर क्या कुछ कहते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। देखते रहें सच टॉक न्यूज़।